पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत के चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया। और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही हैं। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा तो क्या दिख गया जो चारों तरफ चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है। और आखिर चांद से जुड़े ऐसे तो कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानिए पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। देखिए दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद की भी चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको बंद स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम ही हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हो। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रैटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर ये गड्ढे अरबों सालों से गिर रहे उल्कापिंडों की वजह से बने हैं और ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं। वही चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बल्ज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जी हाँ, जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में इनका मलमूत्र और खाने के रैपर्स वगैरह का वेस्ट है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वो बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है।
ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेव को ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसके जरिए ये अपनी साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके आसपास उजाला होगा और सोने व जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से काम कर पाएगा। बता दें कि अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वो रात का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। साथ ही एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान माइनस 130 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें से सबसे खतरनाक जगह पर चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूदा डार्क साइड। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, इसलिए इन क्रैटर्स का तापमान माइनस 230 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार झेल नहीं पाते। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग नहीं की है और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान 3 को वहां पर दिन के समय में ही उतारने वाला है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा न रहे। और इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया के वो पहले देश बन जाएंगे जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। दोस्तों, चांद अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है, वहीं इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लग जाता है। इसलिए हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं और अगर आप चांद के पिछले हिस्से या अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी और आज भी चांद के डार्क जोन में एलियन मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आज तक किए गए सभी मून मिशन में हमें उनकी मौजूदगी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन अब चांद के इस रोमांचक सफर को यही पूरा करके अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों को चांद में इतनी दिलचस्पी है क्यों। तो इसका मुख्य कारण ये है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इसके क्रस्ट में पृथ्वी की तरह ही कई महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी हो सकती है। वही चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोक्लिन्स के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर हम एक लूनर स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसीज चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।